बच्चों के भविष्य के लिए मैंने सोचा है। बेचारे युवा पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये हमारा क्षेत्र का दुर्भाग्य है परविंदर जी। जो युवा बेचारे परेशान हैं। अब देखो युवा बेचारे वहां पर हवाई जहाज अड्डे पर बैठे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ा दुख होता है परविंदर जी इन चीजों को देखकर। भाई मेरी तो यही कोशिश रहती है सब युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। जब हमारे यहाँ एयरपोर्ट लग गया बन गया तो यही वादा हुआ था पहले कि यार अपने बच्चों को नौकरी लगाई जाएगी। अब बाहर के बच्चों को नौकरी लगाई जा रही है, ये तो गलत तरीका है। अपने क्षेत्र के जो विधानसभा 63 के बच्चे हैं उनको लगाना चाहिए और वास्तव में उनका ही हक है। वो बेचारे दोपहरी में तिपहरी में बेचारे किसान भाई भी युवा भी सब वहां बैठे हैं। और क्या होगा, एक दिन जब युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी तो आप ये मानो वो एक दिन चोरी करेंगे, परेशान होंगे, अपने बीवी बच्चों का पेट परिवार कैसे भरेंगे। जब वो एक दिन चोरी करेंगे फिर उन पर जो जेल जाया जाएगा कि ये तो आतंकवादी बन गया। आतंकवादी और बदमाश तो हम लोग ही बना रहे हैं ना उनको, जो वादा कर रहे हैं और वादा पूरा नहीं कर रहे। तो भाई एक बात तो बताओ, फिर वो गुंडागर्दी करेंगे, फिर कहां से अपने परिवार को चलाएंगे। ये अन्याय हो रहा है उन बच्चों के संग बेचारे जो हवाई जहाज अड्डे पर बैठे हैं। इतने वर्ष हो गए परेशान होते होते, उनका जीवन तबाह हो गया वास्तव में, और उनको नौकरी नहीं मिली। ये बहुत बड़ी गलत बात है। अगर वास्तव में बहन जी मुझे आशीर्वाद देती हैं और मैं चुनाव लड़ता हूँ, क्षेत्र का मुझे वास्तव में आशीर्वाद मिलता है और मैं चुनाव जीत जाता हूँ, तो ये वास्तव में सत्य बात है। अगर मैं युवाओं को नौकरी नहीं दे पाया, किसानों की समस्या दूर नहीं कर पाया, तो फिर किस बात का मैं विधायक हूँ, किस बात का चुनाव लड़ूं मैं। अगर मैं ये छोटे छोटे काम भी नहीं कर पाया तो फिर मेरे जीवन को धिक्कार है। फिर ऐसा विधायक बनना, चेयरमैन बनना, ऐसा कोई पद लेना ही बेकार है। भाई अगर युवा की व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो और किसकी बनाएंगे। और ये किसान तमाम परेशान, बेचारे माता बहनें परेशान। उन लोगों से पूछो जिन्होंने घर छोड़ दिया है और जिन्हें कहाँ कहाँ जाके बसा दिए, बेचारे बहुत परेशान है। भाई वास्तव में आत्मा रोती है। लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि मैंने टिकट मांगा है। अगर बहन जी का आशीर्वाद मिल गया तो मैं पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ कि भाई वास्तव में मेरी तरफ से कोई क्षेत्र को शिकायत नहीं मिलेगी। इतना वादा कर सकता हूं मैं कि मेरा जीवन भी इस क्षेत्र के लिए, अपने परिवार को छोड़ दूंगा इस क्षेत्र के पीछे। इनकी सबकी जितनी भी समस्या होगी उसे मैं दूर करूंगा। कुछ लोग ये उड़ा रहे हैं कि जी मेरी जो ब्लॉक प्रमुख की सेटिंग हो गई है, कहीं हो गई है, कुछ चंडू खाने की उड़ा रहे हैं। मैं कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं बनना, ना मैं कुछ बनना। मैं केवल विधानसभा की बहन जी का चरणों का आशीर्वाद चाहता हूँ। अगर वो मुझे मिलता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई वास्तव में क्षेत्र की सेवा करूंगा। युवाओं को मुझसे शिकायत नहीं होगी, किसानों को मुझसे शिकायत नहीं होगी। मैं ये बात सत्य बता रहा हूँ।